आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज जो है मीन राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या सावधानी करनी चाहिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ज्योतिषी दृष्टिकोण से ग्रहों के गोचर के आधार पर जो फलादेश है उसे हम कहने का प्रयास करेंगे मीन राशि के विषय पर। देखिए, मीन राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति हैं, या दुस्वभाव राशि है मीन राशि। मीन राशि का मतलब, राशि के स्वामी का मतलब, जैसे स्वामी का स्वभाव होता है उसी तरह से राशि का स्वभाव भी होता है। तो बृहस्पति एक विशाल ग्रह हैं, ये बुद्धिजीवी ग्रह कहे जाते हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, समस्त विद्याओं के कारक हैं, धन के कारक हैं, आय के कारक हैं, संतान के कारक हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति मीन जो है उनके स्वामी बृहस्पति के होने से मीन राशि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। पूर्वा भाद्रपदा के एक चरण, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती के 4-4 चरण, इस प्रकार 9 चरण से मीन राशि होती है। तो सीधे सरलता से कहें तो 2 से जिनका नाम आता है प्रचलन में, उनकी राशि प्रायः मीन होती है। चौ भी मीन राशि में आती है, चा और ची ये मीन राशि में आते हैं, अतः 100 से भी जिनके नाम होगा उनकी मीन राशि होती है। अगर आपकी मीन राशि में चंद्रमा है आपकी कुंडली में, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिससे आपके लिए वर्ष में बहुत सारे उपयोगी बातें होंगी। देखिए, मीन राशि के साथ साथ आप मीन लग्न का भी विचार कर सकते हैं। यद्यपि गोचर का विचार भी जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार ही होता है। अगर जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति का आकलन करते हुए गोचर का विचार किया जाए, वर्ष में ग्रहों का विचार किया जाए, तो वह ज़्यादा सटीक होता है। लेकिन फिर भी राशि के अनुसार, लगने के अनुसार इसे आप विचार कर सकते हैं। देखिए, मीन राशि वालों के लिए वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति मार्गी होकर के मेष राशि में हैं, मीन राशि से दूसरे भाव में हैं। ये पूरे अप्रैल तक रहेंगे। मई आते ही बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो आइए पहले मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ष जो है मेष, पहले अप्रैल तक मेष में, फिर पूरे वर्ष वृषभ में रहेंगे। जब तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे अप्रैल तक, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष होगा, परिवार में प्रसन्नता होगी, धन अच्छे कार्य में व्यय होगा, संपत्ति का योग भी इसमें बनेगा। बृहस्पति जो है मेष राशि में होकर के कर्म स्थान को देखेंगे अप्रैल तक, पूरे अप्रैल तक। इसलिए रोजगार की संभावना बढ़ेगी, नौकरी की संभावना बढ़ेगी। जिन लोगों की नौकरी है उनकी पदोन्नति भी होगी।
और जिनकी नौकरी की तैयारी है उनको नौकरी का योग बनेगा। इस प्रकार से मेष राशि के बृहस्पति के होने से मीन राशि वालों के लिए रोजगार के लिए भी वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा। और किंचित विरोधी पक्ष भी वर्ष में रहेगा। जब बृहस्पति दूसरी राशि में वृषभ राशि में जाएंगे तो फिर ये और महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें आदमी के पराक्रम की वृद्धि होगी। अपने बल पुरुषार्थ से मनुष्य वर्ष में प्रगति करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्यों में यश भी प्राप्त होगा। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होकर भाग्य स्थान को देखेंगे और आमदनी स्थान को भी देखेंगे और सप्तम भाव को भी देखेंगे तो पूरे वर्ष बृहस्पति के प्रभाव से आमदनी बढ़ेगी, धन का आगमन अधिक होगा, भाग्योदय भी होगा, रुके हुए काम भी बनेंगे और दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता के साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी। ये तो संक्षेप में बृहस्पति का फल आपने सुना। अब आइए वर्ष में शनिश्चर के बारे में चर्चा करते हैं। शनि देवता पूरे वर्ष भर मीन राशि वालों के लिए व्यय भाव में रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शनि जो है इस समय मीन राशि को देख रहे हैं, अतः जनवरी 2023 से मीन राशि वालों को 7.5 चल रही है। ये सिर में 7.5 कही जाती है। तो शनि वैराग्य कारक ग्रह हैं। ये संसार की चीजों से लगाव कम कराते हैं। व्यय स्थान में होकर के धन का व्यय भी होता है वर्ष में, तो इसलिए आप धन के लेन देन में सतर्क रहें। अगर आप दूसरे को कर्ज देते हैं तो धन वापस आने में दिक्कत होगी। यद्यपि शनिश्चर आमदनी के स्वामी भी हैं, फिर भी शनि आकस्मिक व्यय भी करवा सकते हैं। वर्ष में नेत्र कष्ट का योग आएगा, नींद में डिस्टरबेंस होगा, व्यवधान होगा, कमर दर्द हो सकता है। इसलिए जब काम करते हैं, वजन उठाते हैं, सावधानी रखें। और ये शनि जो है व्यय स्थान में बैठ करके मीन राशि वाले के धन भाव को देखेगा, इसलिए कभी अच्छे कार्य में खर्च करेगा तो कभी आकस्मिक व्यय होगा और गलत लोगों को आप पैसा दे देंगे। इसलिए इसमें सावधानी रखें। उसके अलावा बृहस्पति व्यय स्थान में बैठकर 6ठे भाव को देखेगा, तो इसलिए वो शत्रुओं का नाश करता है, रोग में कमी करता है, अन्य प्रकार के जो रोग होते हैं। शनि जो है भाग्य स्थान को भी देखेगा, इसलिए धार्मिक कार्यों के योग के साथ यात्राओं का योग भी होगा वर्ष में। यह संक्षेप में शनि के बारे में आपने सुना। अब आइए राहु केतु के बारे में चर्चा करते हैं। मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं। ये थोड़े से मानसिक तनाव करने वाले हैं वर्ष में। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध से बचें, व्यर्थ के विवाद से सावधान रहें। केतु सप्तम भाव में वर्ष भर रहेंगे, तो केतु अचानक ही आपके व्यापार में को बढ़ा सकते हैं। केतु अचानक धन भी देते हैं।
राहु के प्रभाव से चोट लगने की संभावना रहती है, इसलिए आप सतर्क रहें, वाहन संचालन में सावधानी रखें, कभी भी हड़बड़ न करें, इससे आपको छोटी मोटी असुविधाओं का योग अन्यथा बन सकता है, आप सावधानी नहीं करेंगे तो। अब आइए, विशेष महत्वपूर्ण बात है मीन राशि वालों के लिए, मीन लगने के लिए मंगल जो है वह धन का मालिक है और भाग्य का मालिक भी है। मंगल जो है 5 फरवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, तो इसलिए 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल जो है आपको आर्थिक स्थिति में प्रगति करेंगे काफी। इस बीच आपकी हवाई यात्राएं भी हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। 15 मार्च से मंगल कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो फिर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। इस अवधि में जो शनि का कुप्रभाव पहले बताया गया था, वो 15 मार्च से 23 अप्रैल तक बहुत सावधानी का समय होगा। इसी अवधि में जो आप धन दूसरे को कर्ज देंगे, उसमें लौटने में बड़ी दिक्कत आएगी। फिर इसलिए सोच समझ करके धन का उपयोग करें, द्रव्य का उपयोग करें। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें आप यात्रा में भी सावधानी रखें, इसमें आकस्मिक यात्रा से बचें। 23 अप्रैल से जो है मंगल जो है मीन राशि में आ जाएंगे। ये धन के स्वामी होकर के और भाग्य के स्वामी होकर के मीन राशि वालों के लिए बड़े लाभदायक होंगे। और 23 अप्रैल से जून तक समझ लीजिए आप, ये समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जुलाई 12 जुलाई से वह वृषभ राशि में जाएंगे, जब बृहस्पति के साथ उनका संबंध हो जाएगा। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, 1 जून से 12 जुलाई तक। इस महत्वपूर्ण समय में आप बहुत से रुके हुए कार्यों में पूरे करने में सफल हो सकते हैं। नई योजनाएं बन सकती हैं, भाइयों की प्रगति हो सकती है, अथवा भाइयों से सहयोग मिल सकता है, और सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। 1 जून से 12 जुलाई तक ये समय रहेगा। 12 जुलाई से 26 अगस्त तक मिथुन राशि में मंगल आएंगे, तो आप संपत्ति के बारे में योजना बनाएंगे। अगर आपने विगत वर्षों में धन संपत्ति का सदुपयोग, धन का सदुपयोग प्रॉपर्टी खरीदने में, जमीन जायदाद खरीदने में नहीं किया है, तो इस बीच इसका योग आएगा। इस वर्ष में वैसे आपके संपत्ति का योग है, इसमें आप जमीन खरीद सकते हैं और मकान बना सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो उस अवधि में ये योग प्रभावी होगा, उसमें भी एक प्रभावी योग आएगा। तो उसके बाद मंगल जो है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक कर्क राशि में होंगे। ये कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, और इस बीच इस अवधि में आपको संतान की तरफ से किंचित सावधानी की जरूरत होगी। जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा, उनके साथ बैठना होगा। थोड़ा बहुत संतान की तरफ से, कुटुंब की तरफ से, परिवार की तरफ से असुविधाओं का योग संभावित है। पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। उसके बाद मंगल 7 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे, तो उस अवधि में आपको सतर्क रहना होगा। वक्री मंगल का बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि क्रूर ग्रह अगर वक्री होते हैं तो ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। वक्री क्रूरा महाक्रूरा, ऐसा कहा गया है। मैंने ये आपको संक्षेप में कुछ ग्रहों के आधार पर वर्ष का फलादेश किया, जो आपके लिए वर्ष में उपयोगी हो सकता है। मीन राशि वालों को वर्ष में सफलता के लिए शनि का व्रत करना उत्तम रहेगा। काले कुत्ते को दूध पिलाने से बहुत लाभ होता है। भैंसे को अथवा भैंस को उड़द के बड़े जो तेल में पका करके खिलाने से भी लाभ होता है। चिड़ियों को 7 प्रकार का अनाज देने से अथवा बाजरा खिलाने से लाभ होता है।
चींटियों को चीनी देने से भी शनि की जो साढ़ेसाती है उसका प्रभाव नष्ट होता है। वर्ष में लग्न में राहु रहेगा, ये शनि की तरह प्रभाव करेगा, इसलिए आपको वर्ष में विशेष तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव की संभावनाएं मीन राशि वालों के साथ रहेगी। आप सभी के सभी श्रोताओं के लिए वर्ष मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव।